हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी बौखलाया क्यों हुआ है। पाकिस्तान की पिटाई से बौखलाया या इस बात है व्हाई हैज इंडिया बीन हाइफनेटेड विद पाकिस्तान। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे बवाल में पूरी दुनिया में भारत और पाकिस्तान का नाम एक साथ क्यों लिया जा रहा है। अच्छा यार ये बताओ, क्या इस पूरे बवाल में पाकिस्तान और अर्जेंटीना का नाम लिया जाएगा या हिंदुस्तान और कोलंबिया का नाम लिया जाएगा? यार अजीब आदमी है ये। अरे भैया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाएगा तो और किसका नाम लिया जाएगा? पहली चीज। दूसरा, इन्होंने ये बोला कि व्हाई डिडंट इंडिया गेट ए सिंगल बैकअप फ्रॉम एनी कंट्री कंडेमिंग पाकिस्तान। लगता है इस बंदे ने पिछले 31 दिन के अखबार नहीं पढ़े हैं। हाल में जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने 2 दिन पहले बोला वो नहीं पढ़ा है। पूरी दुनिया ने टेरर अटैक को कंडेम किया पहलगांव के, लेकिन उसके बाद जो भारत ने पलटवार किया उसको किसी ने कंडेम नहीं किया सिवाय तुर्की और चाइना के। क्यों ये बात बोल रहा हूं, अभी रुक जाइए, 30 सेकंड बाद बताता हूं। और तीसरा, वो ये पूछ रहा है कि ट्रंप को ऑथोराइज किसने किया इंडिया पाकिस्तान के बीच में पड़ने का। भैया ये बंदा ना समझने को बात को तैयार नहीं है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। व्हाई हैज इंडिया बीन हाइफेनेटेड विद पाकिस्तान? वही तो बता दिया, पाकिस्तान का नाम इस टाइम न्यूजीलैंड के साथ तो लिया नहीं जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, व्हाई हैजंट अ सिंगल कंट्री बैक्ड इंडिया इन कंडेमिंग पाकिस्तान। अब आप घटना समझिए पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया का रुतबा ऑपरेशन सिंदूर से कहां पहुंचा है। इस बात पे नहीं कि उनके सारी एयर बेसिस को तबाह कर दिया, 9 ठिकानों को तबाह कर दिया, इस बात पर नहीं। अभी बताता हूं किस बात पर। पहलगांव में साथियों एक अटैक होता है, टेरर अटैक होता है। यह भी दुनिया जानती है कि उस टेरर को, कश्मीर के टेरर को पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, और यह भी दुनिया जानती है कि कुछ ना कुछ वहां पर होम ग्रोन टेरर भी है। पकड़ के चलिएगा मेरी बात। हिंदुस्तान पूरी दुनिया से कहता है कि इसके पीछे पाकिस्तान है, कहता है। अभी वो 4 टेररिस्ट छुपे हुए हैं, खदेड़े जा रहे हैं, कहीं बिल में है, राउंड ऑफ चल रहा है, राउंडिंग चल रही है, ठीक। भारत कहता है और कहने के बाद पूरी दुनिया में कोई इसको डिनाई नहीं करता है कि नहीं भाई आप कैसे पाकिस्तान को कह सकते हैं, सिवाय वो 2 मुल्कों के, एक चाइना एक तुर्की, ठीक। उसके बाद इंडिया हरकत में आता है और पीओके में और मेनलैंड पंजाब में 9 ठिकानों को ध्वस्त करता है। ये इंडिया दुनिया से बताता है कि वो 9 ठिकाने टेरर हब थे, और दुनिया उसकी ये बात मानती है सिवाय तुर्की और चाइना के। कोई ये नहीं कहता कि आपने ये प्रिजम्पशन लगाकर, ये सोचकर कि पहलगांव में पाकिस्तान के हमले के पीछे पाकिस्तान है, आपने भाई पाकिस्तान के ऊपर प्रोजेक्टाइल मिसाइल अटैक कैसे कर दिया। कोई कहता है? कोई नहीं कहता। दुनिया भारत की बात मानती है, और अगले दिन भारत ये दुनिया को बताता भी है। तो ये है भारत का रुतबा कि पाकिस्तान एक यूनाइटेड नेशन का डेजिग्नेटेड नेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेंबर है। अभी रोग नेशन डिक्लेयर नहीं हुआ है, फिलहाल ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ गया है, लेकिन भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी होती है ये मानने में कि इन्होंने ही हरकत की होगी, इसीलिए तुमने उनको ठोका है। इससे बड़ी और ग्लोबल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जीत नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप ये बोलते हो राहुल गांधी के इंडिया के साथ ये वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका इस तरीके से खड़ा नहीं हो रहा है, बोल नहीं रहा है, वगैरह वगैरह, इसका कारण यह है बढ़ती हुई भारत की शक्ति, बढ़ती हुई भारत की औकात की रशियन यूक्रेन वॉर में यूरोप और अमेरिका थक गया, झक गया भारत के आगे। लेकिन भारत ने कहा हम राष्ट्र हित सोचेंगे, हमें जिसकी मदद करनी है, जिसके साथ खड़ा होना है, जिससे तेल लेना है, ये हम तय करेंगे, तुम हमें बताने वाले नहीं हो। अगर हमें बढ़िया तेल सस्ता मिल रहा है तो हम लेंगे, ये हमारी मर्जी है। और जयशंकर जी ने दुनिया में घूम घूम के वो रील और वीडियो दुनिया में देखे हैं, जो रिपोर्टर व्यंग कसते हुए जयशंकर जी से ये सवाल पूछते थे, और किस तरह जयशंकर जी उनकी आंख में आंख डाल के गले में उंगली डाल देते थे। तो ये है, तो क्यों नहीं चिढ़ेगा यूरोप और अमेरिका हम लोगों से। S-400 की बात आई, यूरोप और अमेरिका ने भारत को डराया धमकाया, सैंक्शंस की धमकी दी, लेकिन भारत ने S-400 कहां से लिया? रशिया से लिया। तो क्यों नहीं चिढ़ेगा वेस्ट और अमेरिका हमसे। उसके बाद S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की वाट लगा दी, तो क्यों नहीं चिढ़ेगा यूरोप और अमेरिका हम लोगों से। क्वेड का मेंबर होते हुए अमेरिका ने जितना चाहा
कि भारत चाइना के अगेंस्ट बोले और जाके उनसे भिड़ जाए। भारत भिड़ा, भारत नहीं भिड़ा, भारत ने अपने हित की सोची। तो जब इतनी चीजें हो गई तो क्यों वो भारत के दम पर बोलेंगे, जब उनको ये पता चल गया है कि भारत एक बढ़ती हुई ग्लोबल शक्ति है, एक ग्लोबल पावर है और ये अब अपनी मर्जी के सारे काम करने लगा है। उनको इस रीजन में वो आदमी चाहिए जिसका कान पकड़ के ये उठाएं और बिठाएं। वो क्या नरेंद्र मोदी हैं? नहीं है। वो क्या पाकिस्तान है? वो पाकिस्तान है। चाइना की गोद में पाकिस्तान बैठने को तैयार हो रहा है। चाइना का पाकिस्तान में पैसा लग रहा है और इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। यूरोप और अमेरिका अफगानिस्तान पर अभी तक भरोसा नहीं कर पाए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में अफगानिस्तान किस करवट बैठेगा। जब अफगानिस्तान कोई ऐसी करवट बैठेगा जो यूरोप के अहित में होगी, तो फिर से यूरोप को और अमेरिका को पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स की, पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तान की बेसिस की जरूरत पड़ेगी। क्या वो मदद उनकी हिंदुस्तान करेगा? नहीं करेगा। क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो भैया इतनी चीजें जब बता दी, क्या तुम्हें ये सवाल पूछने से पहले कोई तुम्हें गाइड नहीं करता राहुल गांधी, कि जब आप ये सवाल पूछेंगे तो इसका सामने से जवाब आपके अहित में क्या क्या आ सकता है। जो अमेरिका क्वेड की दुहाई चाइना के खिलाफ दे रहा था, भारत ने कहा हम एससीओ में भी रहेंगे और ब्रिक्स में भी रहेंगे, हम जाने और चाइना जाने। तो ऐसे आदमी को, बढ़ती हुई शक्ति को, क्या पहले से बढ़ी हुई कोई शक्ति सम्मान या प्यार उतना देगी जितना वो किसी चेले और चिंटू को देगी, जैसा कि पाकिस्तान है। और याद रखो, FATF में 2019 में जब पाकिस्तान आया था तो भारत की उसमें जोर लगा था, भारत का उसमें धक्का लगा था। और फिर से जब वो 2022 में बाहर जाता है, फिर से अब भारत कोशिश कर रहा है कि उसको FATF में फिर से डाला जाए। तो इतना सब जब इस देश में हो रहा है ग्लोबली, क्या तुमको ये कोई एडवाइजर बताने वाला नहीं है राहुल गांधी यार, कि जब देश उठता है तो उसके 10 फायदे भी होते हैं तो 4 नुकसान भी होते हैं। प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम्हें सिर्फ 4 नुकसान नजर आते हैं और तुम उन 4 नुकसानों के दम पर भी इतने संवेदनशील माहौल में सवाल पूछते हो और इसीलिए आगे जाके तुम्हें लोग गरियाते हैं। 4 इस मामलों में जहां भारत को नुकसान हो रहा है तुम सवाल पूछ सकते हो। पहली बात, वो सवाल एक सकारात्मक तरीके से पूछा जाए, व्यंग के साथ ना पूछा जाए। और दूसरा, जहां भारत की शक्ति बढ़ रही है उस पर सरकार की पीठ भी थपथपा सकते हो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए। जिस दिन ये तुम दोनों काम करने लगोगे, तुम्हें व्यक्तिगत तौर पर और राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी बड़ा फायदा होगा। वरना तुम 55-56 के हो गए हो, तुम्हारे ऐसे ही 10-20 साल निकल जाएंगे सिर्फ बेवकूफी की बातें करते हुए और देश की गाली खाते हुए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।